बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में श्रीमान पीएन सोलंकी साहब, राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी संघ कार्यवाहक अध्यक्ष, नई दिल्ली से आप पधारे थे और आपने बाबा साहब के संविधान बनने से पहले की घटनाएं भी काफी जिक्र की। हम केवल बाबा साहब को जानते हैं कि उन्होंने केवल संविधान लिखा, इतना नहीं था। संविधान लिखने से पहले पहले उनको कितना संघर्ष करना पड़ा वो आपने विस्तार से बताया। उसके बाद में आपने संविधान के आर्टिकल समझाए कि अनुच्छेद समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार मुख्य हैं, वहां से लगा करके आपने विस्तार से आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की। ये जो पढ़े लिखे बच्चे आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। आपने बाबा साहब की जन्म जयंती पर बहुत अच्छे विचार रखे। आपके विचारों से हम प्रेरित हुए, लाभान्वित हुए और निश्चित तौर पर इन विचारों का गांव ढाणी में जब दूर दूर तक प्रचार होगा तो बाबा साहब के सपनों को हम साकार करेंगे। बाबा साहब ने संदेश दिए, उन संदेश को संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमें एक तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, दूसरा नशाखोरी से दूर रहना है। पढ़ाई पर आज मैं मंच पे बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण शिक्षा है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। अपने 3 नारों में पहला नारा ही उन्होंने ये बताया, शिक्षित बनो। शिक्षित बनना है, हमें संगठित करना है और संघर्ष करना है। ये उनका मूल वक्तव्य था। जब एक बार पत्रकार साहब ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आप अपनी जीवनी के बारे में बताइए, आपका जीवन कैसा था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप मेरे जीवन के बारे में ज्यादा मत पूछिए, मेरे जीवन को सुनोगे तो आप खुद रो पड़ोगे, आपकी आंखों से आंसू टपकते रहेंगे। उनका बड़ा संघर्षमय जीवन है। घर घर आप अपने बच्चों को, पीढ़ी को बाबा साहब की जीवनी पढ़ाएं।